अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है बॉडी कैम ऑर्डर। मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हुक्म आया है, ऑर्डर आया है किस चीज़ का? इस चीज़ का, मतलब बॉडी पर पहने जाने वाला जो कैमरा है उसका। अब ये क्या चीज़ है, ये कहाँ पे यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें हम आज के एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है, आजकल आप देखो सोशल मीडिया में इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम इस एडिटोरियल को कवर करते हैं ताकि आप अपने ओपिनियंस रख सकें। ठीक है, तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के एंड पे आपको क्विज भी मिलेगा। पंजाब्स डिसीजन, कहता पंजाब का ये जो फैसला है, ठीक है, इसका जो इसकी जो चॉइस है किस चीज़ की? टू स्ट्रैप। स्ट्रैप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लगाना, किसी चीज़ को बांधना। अच्छा, किसको? उसने कहा बॉडी वोन कैमराज, उन कैमराज को जो बॉडी वोन है। बॉडी वोन का मतलब है बॉडी पर पहने जाने वाले, ठीक है, उस चीज़ की बात कर रहा है। ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और टू स्ट्रैप जो है ये इन्फिनेटिव है। अगर आप इसे क्वेश्चन पूछो ना कि स्ट्रैप व्हाट, किस चीज़ को पहनना है, किस चीज़ को लगाना है, तो आपको एक आंसर मिलेगा कि कैमरास को। और कौन से कैमरास? बॉडी वोन। तो ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है और ये सारी चीज़ इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, किसके ऊपर? कहता ऑन टू नर्सेस, मतलब नर्सेस के ऊपर। मतलब नर्सेस जो हैं वो अपनी बॉडी के साथ इसको अटैच करेंगी। मतलब जो हॉस्पिटल स्टाफ है जिसमें मेल और फीमेल दोनों नर्सेस शामिल हैं। वार्ड बॉयज और ये वाले बॉयज मतलब जो वार्ड के हेल्पर्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स एंड फार्मेसी स्टाफ और ये वाला सारे का सारा स्टाफ। अच्छा, अब कह रहा है कि ये जो पंजाब का डिसीजन है वो क्या है? कहता इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, वो एक ऐसी मिसाल है जो बिल्कुल परफेक्ट है, जो बेहतरीन है, बेस्ट है। अच्छा, किस चीज़ की? उसने कहा ऑफ हाउ नॉट टू फिक्स, कि किस तरह से फिक्स नहीं करना, ठीक नहीं करना, सॉल्व नहीं करना। किसको? ब्रोकन पब्लिक सर्विस को। मतलब ऐसे पब्लिक निज़ाम को, ऐसी सर्विस को जो कि ब्रोकन है, जो कि फेल होती हुई है, जो कि खराब है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। ये जो इज नज़र आ रहा है ये लिंकिंग वर्ब है। वो सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो पंजाब का डिसीजन था ये कैसा है, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, परफेक्ट है, कैसा है, ठीक है। ये उसने आगे बता दिया कि ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। हॉस्पिटल्स आर नॉट पुलिस स्टेशंस। देखो अब यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। कहते ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना ये पुलिस स्टेशंस नहीं है, ठीक है, ये थाने नहीं है। फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता दे आर स्पेसेस। अब दे किसके लिए आया? इन हॉस्पिटल्स के लिए आया है कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये जगह हैं, ये मकामात हैं, ये प्लेसेस हैं। अच्छा, कौन सी? कहता वेयर पीपल अराइव, जहाँ लोग पहुँचते हैं। अच्छा, किस तरह से? फ्राइटेंड, बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा, डरे हुए। इन पेन, कहता या तो वो पेन में होते हैं, दर्द में होते हैं। एंड एक्सपोज्ड, और बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, मतलब बहुत ही नाजुक हालात में होते हैं, या आप ये समझ लो बेपर्दा होते हैं। कहता बोथ फिजिकली एंड इमोशनली, कहता दोनों तरह से, जिस्मानी तौर पर भी और इमोशनली भी। मतलब अगर आप देखा जाए उनके जज्बात देखो, उनकी फीलिंग्स देखो, तो तब आप देखते हो कि वो एक्सपोज्ड हैं, ठीक है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अब इस वर्ड को देख लीजिएगा, एक्सपोज्ड जो होता है ना, इसके लिए आपको वल्नरेबल वर्ड भी नजर आएगा। इसका मतलब है कोई चीज़ जो है वो गैर महफूज है, वो आसानी से हर्ट हो सकती है, उसको आसानी से नुकसान पहुंच सकता है, वो खुले में है, वो कवर नहीं है। देखो आज का जो एडिटोरियल है ना ये परफेक्ट एग्जाम्पल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये समझते हैं कि हम अपनी बात सिर्फ लंबे लंबे सेंटेंसेस के जरिए ही पहुंचा सकते
सकते हैं या कह सकते हैं। बल्कि ये आप एडिटोरियल को रीड करो तो आपको पता चलेगा कि इसके सेंटेंसेस इतने लॉन्ग नहीं है, ये छोटे सेंटेंसेस को यूज करके ही इसने कितना खूबसूरत एडिटोरियल लिखा है। तो ऐसे एडिटोरियल्स को आप जरूर देखा करो। टर्निंग वर्ड्स इनटू जोन्स, कहता टर्न करना, तब्दील कर देना, बदल देना, किसको? वर्ड्स को। अच्छा, वर्ड्स क्या है? मतलब ये जो आपको पता है हॉस्पिटल रूम्स हैं, सेक्शंस जो होते हैं, इनको जोन्स में तब्दील कर देना। जोन मतलब खास जगहों में, प्लेसेस में। अच्छा, किस चीज़ की? ऑफ कंटिन्यूस ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग, इस चीज़ की। मतलब ये जोन्स किस तरह के हो गए हैं? कहता है ये वाली चीज़ें हैं, ये ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, ऑडियो प्लस वीडियो, मतलब आवाज़ और वीडियो से मुतल्लिक ये जो रिकॉर्डिंग है। कहता ये जो चीज़ है ये वॉयलेट करती है, ये खिलाफ वर्जी करती है, किसकी? प्राइवेसी की एंड डिग्निटी की। मतलब ये जो ज़ाती राजदारी है, ये जो चीज़ों को प्राइवेट रखना है और ये जो इज्जत है, ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, इन दोनों को वायलेट करती है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो टर्निंग है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये जेरेंट है। अगर आप पूछो टर्निंग वर्ड, किस चीज को टर्न करना है, उसका जो आंसर आएगा ये इसका ऑब्जेक्ट है, टर्निंग वर्ड्स इनटू जोन्स। ठीक है। और इसकी जो वर्ब लगी हुई है वो ये लगी हुई है, किधर गई? वॉयलेट्स। ये सच आ मूव, कहता ऐसी एक हरकत, ऐसा कदम, ऐसा एक्शन मस्ट बी, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए या इस वजह से, मस्ट बी विड्रॉन, कहता इस वजह से इसको विड्रॉ किया जाना चाहिए, मतलब उसको वापस ले लिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। देखो, अगर आप किसी भी चीज़ को विड्रॉ करते हो तो इसका मतलब है आप उसको कैंसिल कर देते हो, रिमूव कर देते हो। और फिर लग गया फुल स्टॉप। ठीक है। आप ये समझ लो, विड्रॉ की जगह आप टेक बैक भी यूज़ कर सकते हो, कैंसिल करना भी यूज़ कर सकते हो, किसी चीज़ को हटा देना, रिमूव कर देना। अच्छा, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बना लिया है और उसका जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है इन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। उसके बाद जो फर्दर अनाउंसमेंट है, जो फर्दर कुछ शॉर्ट ग्रुप्स बनाने में जा रही हूँ, वो सारी अनाउंसमेंट वहाँ पे की जाएगी। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। अब आगे देखो, कहता द गवर्नमेंट सेज, जो गवर्नमेंट है वो कहती है। अच्छा, क्या कहती है? इट इज रिस्पॉन्डिंग, कि वो रिस्पॉन्ड कर रही है। रिस्पॉन्ड करने का मतलब होता है जवाब दे रही है, एक्शन ले रही है। किसके लिए? टू कंप्लेंट्स, कहता ये जो शिकायतें हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं या ऑब्जेक्शंस हैं। अच्छा, किसके बारे में? देखो, अबाउट प्रपोजिशन का इसने यूज किया है, अबाउट मिसबिहेवियर, कि ये जो बदतमीजी है, बदसलूकी है, एंड नेग्लिजेंस, लापरवाही है। और फिर कोमा, उसके बाद उसने कहा साइटिंग, साइट करते हुए, हवाला देते हुए। वायरल वीडियोस, कहता वो वाली वीडियोस जो बहुत तेजी से फैली हुई हैं। अच्छा, कौन सी? कहता सच एज द निश्तर हॉस्पिटल इंसिडेंट, कहता जैसा कि ये वाला इंसिडेंट था, ये वाला वाकया था इन मुल्तान में। और फिर लग गया फुल स्टॉप। ठीक है। अब ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना, साइटिंग, ये चीज़ और ये चीज़, ये असल में बता रहा है कि गवर्नमेंट ने जब ये कहा था ना कि वो रिस्पॉन्ड कर रही है, जवाब दे रही है इन कंप्लेंट्स को, तो साथ ही साथ उसने ये वाला एक्शन भी किया था, साथ ही साथ वो हवाला दे रही थी इन वायरल वीडियोस का, मतलब इनका भी जिक्र किया उसने, इनको भी मिसाल के तौर पर पेश किया। बट एनी पॉलिसी, कहता कोई भी पॉलिसी मेड इन एंगर, देखो ये जो मेड आया ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है, वो बता रहा है कि ये कौन सी पॉलिसी है। ये वो पॉलिसी है जिसको बनाया गया एंगर में, गुस्से में। ठीक है। ड्रिवन बाय सोशल मीडिया आउटरीच, कहता ये वो पॉलिसी है, ये एक और पास्ट पार्टिसिपल है, कहता जिसको ड्रिवन किया गया, जिसको चलाया गया, जिसको पुश किया गया या मोटिवेट किया गया सोशल मीडिया के इस आउटरीच से, इस गुस्से से, इस अवामी गुस्से से। कोमा, कहता कैन हार्डली बी साउंड, कहता ये वाली जो चीज़ है ना, किधर गई? कहता
ये जो पॉलिसी है, कहता कैन हार्डली, मतलब मुश्किल से ही वो दुरुस्त हो सकती है, वो मुनासिब हो सकती है या सेंसिबल हो सकती है। फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो आउटरीच का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पब्लिक एंगर, अवामी गुस्सा, हंगामा, शोर शराबा, सख्त रिएक्शन। और देखो ये ड्रिवन बाय, ये कितना ज्यादा यूज होता है। देखो असल में ये बना किससे है, ड्राइव बाय से, ठीक है। अगर कोई चीज ड्रिवन बाय है ना, तो इसका मतलब है ये उस चीज से मुतासिर है, कोई चीज इसके लिए इंजन का काम कर रही है, कोई चीज है जिसने इसको भड़काया है, जिसने इसको पुश किया है। As the Pakistan Medical Association has warned, कहता जैसा कि ये वाली जो एसोसिएशन है, ठीक है, इसने क्या किया है, इसने वार्न किया है, इसने खबरदार किया है, इसने वार्निंग दी है, अलर्ट किया किसी को, क्या, रिकॉर्डिंग एवरी इंटरेक्शन, कहता रिकॉर्ड करना, कैप्चर करना किसी भी इंटरेक्शन को। इंटरेक्शन किसको बोलते हैं, ये जो बातचीत है, कम्युनिकेशन है दो साइड्स में, कहता बिटवीन पेशेंट्स के दरमियान में एंड फ्रंट लाइन स्टाफ, और जो फ्रंट लाइन स्टाफ है मतलब ये वो वाला स्टाफ है जो डायरेक्टली डील करता है लोगों से। कहता है ये जो चीज़ है ना, ये ट्रैम्पल्स करती है, ये बुरी तरह से ख़त्म करती है, ये वायलेट करती है, ये क्रश करती है किसको, राइट्स को, हकूक को, एंड अंडरमाइंस। और यही वाली जो चीज़ है, ये जो रिकॉर्डिंग है, ये अंडरमाइन करती है, ये खोखला करती है, नुकसान पहुंचाती है, कमज़ोर करती है किसको, मेडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब ये जो मेडिकली जो चीज़ों को प्राइवेट रखना है, ये जो राजदारी है, इस चीज़ को अंडरमाइन करती है। मतलब ये जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन है उसको जो प्राइवेट रखना है, इस चीज़ को ये खोखला करती है, नुकसान पहुंचाती है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो अंडरमाइंड वर्ड जो है वो इतनी दफ़ा यूज़ हो चुका है एडिटोरियल्स में, ठीक है। देखो इसलिए मैं कहती हूँ आपको सेपरेट वोकैब याद करने की क्या ज़रूरत है। अगर आप डेली रीडिंग करते हो तो आपको पता चलता है कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है, किन किन सिचुएशंस में इसका क्या क्या मतलब निकलता है। ठीक हो गया, अब आगे देखते हैं। देखो ट्रैम्पल करने का मतलब होता है जैसे पाँव के नीचे किसी चीज़ को क्रश कर देना, किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी करना, उसको कुचल देना, उसको बुरी तरह से दबा देना। कहता बिसाइड्स, फिर कोमा। देखो बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इसके अलावा, मजीद, और ये छोटा सा इसने एक वक्फा दिया। कहता द प्रैक्टिकलिटी, कहता ये जो प्रैक्टिकल होना है, किसी चीज़ का रियलिस्टिक होना है, ये जो अमल पजीरी है किसकी, ऑफ सच अ मूव, ऐसे एक कदम की, ऐसे एक एक्शन की। कहता मस्ट बी कंसीडर्ड, कहता इसको कंसीडर किया जाना चाहिए, इस पे गौर किया जाना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब आप प्रैक्टिकलिटी को देखो, आप ये देखो ये चीज़ प्रैक्टिकल भी है कि नहीं है। देखो प्रैक्टिकलिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का मुमकिन होना, कि वो चलने के काबिल भी है कि नहीं, वो इम्प्लीमेंट हो भी सकती है कि नहीं। अच्छा कैसे, अब ये क्यों इसने यहाँ पे मेंशन किया, ये आगे डिटेल चेक करो और इसी तरह से अपने सेंटेंसेस को कंबाइन करो। कहता हु विल स्टोर, कहता कौन स्टोर करेगा, महफूज करेगा किसको, ये सारा वो आगे बताता है फुटेज को। कहता है रिव्यू, कौन रिव्यू करेगा, कौन जायजा लेगा, कौन एग्जामिन करेगा, एंड सिक्योर थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ सेंसिटिव फुटेज, और सिक्योर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा किसको। कहता है ये जो इतने घंटों का ये वाला फुटेज है, ये वाली जो रिकॉर्डेड वीडियो है और जो सेंसिटिव है, जो बहुत ही प्राइवेट है, बहुत ही डेलिकेट है, ठीक है, इसलिए इसने क्वेश्चन मार्क लगाया। उसने कहा कौन करेगा ये सारा काम। कहता हु विल डिसाइड, कहना कौन डिसाइड करेगा, अच्छा किस चीज को, विच क्लिप्स कैन बी एक्सेस्ड, कि कौन से वाले जो क्लिप्स हैं उनको एक्सेस किया जा सकता है, उनको देखा जा सकता है, बाय हुम, और किसके जरिए, कौन करेगा ना, कौन से लोग हैं, एंड फॉर व्हाट पर्पस, और किस मकसद के लिए। और फिर इसने ये सवालिया निशान यहाँ पे लगा दिया।
देखो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट हैपन्स इन गायनाकोलॉजी वार्ड्स, कि क्या होता है, व्हाट हैपन्स कि क्या चीज हैपन होती है, टेक प्लेस होती है इन वार्ड्स में जो औरतों की है। लेबर रूम्स, ये जो डिलीवरी रूम्स है वहां पे, ये जो चाइल्ड बर्थ जहाँ पे होती है वहाँ पे, और व्हेन अ पेशेंट इज बीइंग एग्जामिन्ड, और कहता जब एक पेशेंट को एग्जामिन किया जा रहा है, जब उसका मुआयना किया जा रहा है, जब डॉक्टर उसको चेक कर रहा है, और फिर एक सवालिया निशान। इवन फॉर्मर पंजाब हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर जावेद अकरम, कहते ये वाले जो पर्सन हैं, ठीक है, और ये कौन है, ये सारा उन्होंने मेंशन कर दिया। कहता हैज कॉल्ड द प्लान इनकंसीवेबल, कहता उन्होंने कहा है, कॉल करने का मतलब क्या, उन्होंने करार दिया है इस मंसूबे को कि ये इनकंसीवेबल है, मतलब ये गैर मुमकिन है, ये सोच से बाहर है, मतलब ये इम्पॉसिबल है। पॉइंटिंग टू, इशारा करते हुए, इम्पॉसिबिलिटी मतलब किसी चीज के नामुमकिन होने को। अच्छा किसको, ऑफ मॉनिटरिंग, ये जो मॉनिटर करना है, निगरानी करनी है, एनालाइजिंग, उसके बाद ये एनालाइज का जो काम है, मतलब ये जो तज्जिया करना है, एंड मैनेजिंग, और मैनेज करना, संभालना, हैंडल करना, कंट्रोल करना, सच आ सिस्टम एट अ स्केल, ऐसे निज़ाम को, और कहाँ पे, एट अ स्केल मतलब एक बड़े स्केल पर, एक बड़े पैमाने पर, लग गया फुल स्टॉप। तो देखो इसलिए उसने कहा कि ये जो प्लान है ये इनकंसीवेबल है, ये गैर हकीकी है, ये प्रैक्टिकल नहीं है कि कौन ये सारी चीज़ों को स्टोर करेगा, कौन इसको रिव्यू करेगा, और कौन इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि ये जो जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ये सेफ रहे। तो ये सारी चीज़ें उसने मेंशन की है ना। कहता ग्लोबली, ग्लोबली दुनिया भर में। अच्छा अब क्या कहता, और तो अगरचे बॉडी कैम एग्जिस्ट इन हॉस्पिटल्स, कहता अगर आप देखो ना अराउंड द वर्ल्ड देखो, पूरी दुनिया में देखो, तो बॉडी कैम्स मतलब जो बॉडी पर पहनने वाले जो कैमराज हैं, कहता वो एग्जिस्ट करते हैं हॉस्पिटल्स में, होते हैं वहाँ पे। अब दूसरी बात करेगा, कहता दे आर यूज्ड बाय सिक्योरिटी स्टाफ, लेकिन ये यूज्ड होते हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं इस सिक्योरिटी स्टाफ के जरिए, ये डूअर होते हैं, टू डिटर ताकि वो रोक सके, खत्म कर सके, किसको, कहता वायलेंस को, इस तशद्दुद को, नॉट एज अ सर्विलियंस टूल, लेकिन कहता ये जो कैमरास है ना ये इसलिए नहीं यूज होते कि ये सर्विलियंस टूल्स हैं, मतलब ये लोगों को मॉनिटर करने के लिए हैं। ओवर क्लिनिकल केयर, और मतलब ये तिबी इलाज में, कहता ये इन चीज़ों में यूज़ नहीं होते, वो वहाँ पे यूज़ होते हैं लेकिन सिक्योरिटी स्टाफ के ज़रिए यूज़ होते हैं ताकि वो वायलेंस को स्टॉप कर सके। ये सर्विलियंस टूल के तौर पर यूज़ नहीं होते कि वो लोगों को मॉनिटर करने लगते हैं वहाँ पे। पंजाब इज प्रपोजिंग, कहता पंजाब जो है वो प्रपोज कर रहा है, प्रपोज करने का मतलब होता है सजेस्ट करना, किसी चीज़ को प्रपोज करना, सामने रखना, पुट फॉरवर्ड करना, किसको, समथिंग, किसी चीज़ को, मतलब एक प्लान को, फार मोर इंट्रूसिव, कहता जो फार मोर है, जो काफ़ी ज़्यादा इंट्रूसिव है, इंट्रूसिव का मतलब है वो दखल, वो मुदाखलत वाला है, वो दखल देने वाला है प्राइवेसी में, कहता विदाउट द सेफगार्ड्स, कहता बगैर सेफगार्ड्स के, प्रोटेक्टिव रूल्स के, हिफाजती इंतजामात के, और द डिबेट, कहता और ये जो बहस है, डिस्कशन है, सच अ मूव डिमांड्स, कहता जो कि ये मूव जो है वो डिमांड करती है, तकाजा करती है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो उसने ये बातें सारी रखी हैं सामने। कहता देयर आर बेटर वेज, देखो अब ये सोल्यूशन की तरफ आ गया है, कहता बेटर वेज हैं वहाँ पे, कुछ बेहतर तरीके हैं, किसके लिए, टू इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी, इस जवाबदेही को, इस हिसाबी अमल को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा कौन से, कहता हॉस्पिटल्स कैन स्ट्रेंथन, कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो मजबूत बना सकते हैं कंप्लेंट रिड्रेसल सेल्स, मतलब क्या है, मतलब ये वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो शिकायत हल करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं, इनको इम्प्रूव कर सकती है, स्ट्रेंथन कर सकती है, इंट्रोड्यूस कर सकती है इंडिपेंडेंट पेशेंट एडवोकेट्स, मतलब कि
किसको इंट्रोड्यूस करना, किसको मुतारिफ करना, किसको शुरू करना। कहता है ये वाले जो पेशेंट एडवोकेट्स हैं, जो मरीजों के हक के नुमाइंदे हैं, पेशेंट सपोर्टर्स हैं और जो इंडिपेंडेंट हैं, जो आज़ाद हैं, कहता है एक्सपैंड कर सकते हैं सीसीटीवी कवरेज को इन पब्लिक एरियाज। मतलब इसको फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं सीसीटीवी की कवरेज को, कैमरास की, ये जो हर जगह कैमरास लगाना है पब्लिक एरियाज में। एंड और कहता है यूज़ इस्तेमाल करना डिजिटल क्यूइंग को, और ये जो डिजिटल लाइनिंग सिस्टम है, ये जो क्यू का निज़ाम है, एंड प्रेस्क्रिप्शन सिस्टम्स, और कहता है ये वाले जो निज़ाम हैं, मतलब ये जो दवा लिखने का जो सिस्टम है, दैट लीव, कहता है जो कि लीव करता है, छोड़ता है, बना देता है, प्रोड्यूस करता है क्लियर ऑडिट ट्रायल्स को। मतलब ऐसे ऑडिट ट्रायल्स, ऐसा हिसाब का रिकॉर्ड जो कि वाज़िया है, जो कि क्लियर है, ठीक है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अब उसने कहा कि आप ये सब करो। देखो अकाउंटेबिलिटी वर्ड भी इतनी दफ़ा यूज़ हो चुका हुआ है एडिटोरियल्स में, जिसका मतलब होता है जवाबदेही। अच्छा अब आगे देखो, कहता रेगुलर सुपरवाइजरी राउंड्स। कहता ये वाले जो सुपरवाइजरी राउंड्स हैं, मतलब सुपर निगरानी के ये जो चक्कर हैं, ठीक है, ये जो सुपरविजन करनी है, स्टाफ ट्रेनिंग, मतलब स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी, उनको बताना, उनकी स्किल्स को अपग्रेड करना, इन पेशेंट कम्युनिकेशन। कहता है ये जो बातचीत है, ये जो मरीज से बातचीत है, इसमें एंड अ स्विफ्ट ट्रांसपेरेंट डिसिप्लिनरी प्रोसेसेस। और कहता है ये वाले सारे प्रोसेसेस जो हैं, मतलब ये जो ऑफिशियल पनिशमेंट या एक्शन लेने वाला जो सिस्टम है, ठीक है, जो डिसिप्लिन लाएगा और जो ट्रांसपेरेंट है, जो वाज़िया है, क्लियर है। कहता व्हेन मिसकंडक्ट अकर्स, कहता जब ये कोई गलत काम जो है वो अकर होता है, हैपन होता है, कहता वुड डू मोर। कहता ये जो चीज़ है ना, ये ज़्यादा फ़ायदा देगी, ये ज़्यादा बेहतर काम करेगी। टू रिस्टोर, मतलब बहाल करने के लिए ट्रस्ट को, देन टर्निंग केयर गिवर्स इनटू वॉकिंग रिकॉर्डिंग डिवाइसेस। कहता देन, मतलब इसके मुकाबले में, ये जो देन आया ना, ये मुकाबला कर रहा है। कहता बजाय इसके कि ये टर्न कर दें, तब्दील कर दें केयर गिवर्स को, मतलब जो खिदमत गुजार हैं, जो केयर करने वाले हैं पेशेंट्स की, जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, किस चीज़ में, इन डिवाइसेस में, जो वॉकिंग भी है, मतलब चलती फिरती भी हैं, और रिकॉर्डिंग भी हैं, मतलब जो रिकॉर्ड करने वाली डिवाइसेस हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इसके साथ ये एडिटोरियल जो है ये कंप्लीट होता है। आप सब स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसके बारे में बताएं, आपकी राय क्या है, ठीक है। वो कैब आप इस एडिटोरियल से भी उठा सकते हैं, ठीक है, इससे वो कैब उठाएं और कुछ सेंटेंसेस में अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में डालें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।